का नाम बताइए। मैं शहाबुद्दीन पप्पू कुरैशी, अजमेर लोकसभा। आप कौन सी पार्टी से किस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं नेशनल फ्यूचर पार्टी अजमेर से। नेशनल फ्यूचर पार्टी के क्या उद्देश्य हैं वो बताएं जरा। हमारी पार्टी नेशनल फ्यूचर पार्टी जो कमज़ोर पार्टी है, ये समझ लीजिए आप। 2011 में रजिस्ट्रेशन हुआ था हमारा। इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बजरंग लाल जी साहू, ये बजरंग लाल साहू जी मेरे पास बैठे हैं। इनसे जुड़ा हूँ मैं, बहुत सोच समझ के बाद जुड़ा हूँ। नहीं, लेकिन आपने इसको कमजोर कैसे बताया? कमज़ोर यूँ है कि हमारे पास लाखों करोड़ रुपए तो है नहीं दूसरों की तरह। हाँ, हम तो रोज़ कमाते रोज़ खाने वाले आदमी हैं। नहीं तो इसका मतलब ये है कि आप भी दूसरी पार्टियों की तरह पैसे को ही महत्व देते नहीं हैं। नहीं नहीं, जब वही तो बता रहा हूँ, पैसे का महत्व नहीं हमारा। नहीं, आप खुद ही 120 जो अजमेर ज़िले में कमज़ोर बस्तियाँ हैं उनको पट्टा दिलाने का आज 25 साल से जुड़े हुए ना भाई साहब। पैसे की अहमियत दी नहीं आज तक हमने किसी को, नहीं, ना लिया आज तक हमने लेकिन कभी। आपने तो खुद ने कहा कि हम कमजोर पार्टी हैं। हम तो कमज़ोर है ना हम। नहीं तो हम जमीन से जुड़े हुए आदमी, जमीन से जुड़े हुए, नहीं जमीन तो की तरह चलेंगे। आप अपने को कमजोर कैसे समझ रहे हैं? मेरे को ये मैंने आपको कहा ना, हमारे पास करोड़ों रुपए तो है नहीं जो 10-20 गाड़ी लेके घूमे, हम गाड़ियों का जत्था लेके घूमे, नहीं तो खूब आप खर्चा करें। आप ये समझते करोड़ों करोड़ों रुपए लगा के चुनाव जीता जा सकता है? पैसा ही आजकल जो सब कुछ है, पैसा देने, पैसा खर्चा करना, ये करना। नहीं पप्पू भाई, आपका सोचना गलत है। इसके बारे में अपन बैठ के बात करेंगे। चलो, मेरा दूसरा प्रश्न है। आपकी कंपनी के पार्टी के उद्देश्य बताइए ना। हमारा उद्देश्य ये है कि लोगों को पट्टे दिलाना। अजमेर जो स्मार्ट सिटी बनने के लिए था वो बना नहीं, उसको अधूरा छोड़ दिया इन्होंने। कैसे अधूरा छोड़ दिया? आज भी आप गए होंगे शायद, अजमेर में 2 ब्रिज बन रहे हैं, दूल्हे सालों से अधूरे पड़े हैं। भागीरथ चौधरी के कौन से ब्रिज? एक पड़ाव वाला, ये मदार वाला, और एक ये रामगंज के आगे वाला। 3 ब्रिज पड़े, 3 आरओबी रेलवे ओवर ब्रिज, वो भी आगे पड़ा हुआ है। एक डेरी, एक सुभाष नगर और एक गुलाबबाड़ी। 3 ब्रिज पड़े हैं। वो किसके किसके उसमें आते हैं? भागीरथ चौधरी। और विधायक कौन है वहाँ पे? विधायक अभी हमारे यहाँ देवनानी जी। नहीं, वहाँ वो हाँ, उधर वो हैं अनिता पटेल। तो इसके जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? बीजेपी को। नहीं, बीजेपी को तो है। बीजेपी में विधायक और सांसद कौन है सब जिम्मेदार? बीजेपी के है ना। उधर अनिता पटेल है, इधर देवनानी जी है, हाँ, ऊपर भागीरथ चौधरी है। नहीं तो कैसे मानते हैं आप? ये बताइए ना जरा, खुल के बताइए, कैसे जिम्मेदार मानते हैं? काम नहीं हो रहा ना, नहीं तो ब्रिज बनने चाहिए। नहीं तो वो तो अनीता पटेल जी तो ये कहती हैं, हर समाचार पत्र में उनका आता है कि निगम ही जिम्मेदार है, रेल प्रशासन जिम्मेदार है। अब आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? तो निगम में भी उन्हीं का ये सब कुछ। अच्छा। निगम में भी उन्हीं का है, बोर्ड बीजेपी का है, महापौर बीजेपी का है, तो फिर किसको भी जिम्मेदार कहलाएंगे आप? तो वो तो कहती है ना कि निगम को जिम्मेदार नहीं ठहराती, वो रेल प्रशासन को जिम्मेदार ठहराती है, इंजीनियरों को जिम्मेदार ठहराती है वो। अच्छा, इंजीनियरों की गलती क्या है? पैसा तो बाहर से, बोर्ड से आगे से आएगा। अच्छा, चलिए ये बताइए, मोदी जी ने पैसा भेजा है नहीं भेजा? वो तो ये बीच में नहीं बताएंगे, आया तो कहाँ गया, आ रहा तो कहाँ गायब हो गया। नहीं, आपको कुछ जानकारी होगी, अजमेर में आप रहते हैं, आप भी यहाँ पे नेतागिरी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं जनता की। जी जी। तो थोड़ी जानकारी हमें भी शेयर करिए हमारे चैनल पे। ये तो आप जानते ही, नेताओं को पैसा मिलता ही ना, हर चीज़ में कमीशन मिलता ही है। नहीं, वो सारा कमीशन इन्हीं के पास जाता है, नेताओं के पास। आज मेरी बात सुनिए, ऊपर से आया 50 करोड़ रुपया, नीचे आता है 10 करोड़ हो जाता, वो 40 करोड़ तो बढ़ जाता रास्ते में ही। तो काम होगा कहाँ से पूरा? मतलब उस वजह से ये स्मार्ट सिटी नहीं बन पा रहा है। स्मार्ट सिटी बनता तो आज आना सागर ये देख लो आप, आना सागर जाके देख के आओ उसकी दुनिया कैसी हो रही है, वो भी देखो आप। हाँ, दूरदर्शन मालूम है उसकी। नहीं तो कहने का मतलब है, मोदी जी ने तो पैसा भेजा है, ये नीचे वाले खा गए, आप ये कहना चाह रहे हैं? मोदी जी ने भेजा नहीं, पैसा तो अगर मेरी बात सेंटर से आया है किसी काम के लिए, अजमेर पिंक सिटी स्मार्ट सिटी के लिए, तो भी स्मार्ट सिटी बनी क्यों नहीं? इतने साल हो गए, अजमेर 99 नंबर पे था, हम 16वें नंबर पे लिया है,
16 से 12 नंबर, अरे कौन से 12 नंबर में लिया है? नहीं तो मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि आप, आपकी पार्टी, आपके लोग क्या सोचते हैं, मोदी जी ने पैसा भेजा नहीं भेजा? ये तो सेंट्रल ही बताएगा कि भेजा नहीं भेजा। ये लोग कहते हैं कुछ, वहाँ से कुछ। अब मोदी जी के भी तो जुमले हैं ना, जब 15 लाख रुपये आज तक मेरे अकाउंट में नहीं आए अभी तक, वो आने वाले थे। अच्छा अच्छा। मेरे परिवार में 6 जने हैं, हम्म। एक के भी अकाउंट में पैसे नहीं आए। अच्छा चलिए, मेरा तीसरा और आखिरी प्रश्न आपसे, मेरा तीसरा और आखिरी प्रश्न केवल ये है कि आपके मुकाबले में क्या, तीसरा और आखिरी प्रश्न ये है कि इतने बड़े बड़े दिग्गज मैदान में कांग्रेस और बीजेपी, जी, उनके मुकाबले में आप कैसे खड़े हो पाएंगे? कुछ बताइए आपकी रणनीति, आप क्या सोचते हैं? अब आप तो पहले ही कह रहे हैं हम कमज़ोर हैं, तो फिर लड़ाई कैसे लड़ेंगे कमज़ोर हो के? कमज़ोर है तो हम, मैंने आपको कहा ना, पैसे से कमज़ोर है। वैसे बहुत है, हमारा टीम है, लोग जुड़े हुए हैं हमारे से, जो बिना पैसे निस्वार्थ काम करेंगे। गली गली, डोर डोर टूर जाएंगे, घर घर जाके लोगों को समझाएंगे कि ये दोनों कौन है, क्या है इनके। एक तो 5 साल से मुंह दिखाने आया नहीं आज तक, ठीक है, और दूसरे की हिस्ट्री पूरी मालूम हुई, यूट्यूब पे देख लेना आप। नहीं वैसे पप्पू भाई, आपके आखिरी प्रश्न में मेरे को ऐसा लग रहा है आपने चौका लगाया है। ये प्रश्न का उत्तर जो आपने दिया है ना, इसमें आपने चौका लगाया है। बाकी के दो प्रश्नों में आप 0 पे आउट हुए हो, इनमें आपने चौका लगाया। तेंदुलकर भी 0 पे आउट होता है। तो कभी कभी तो हमारे भुवनेश्वर कुमार हुए, पठान साहब, वो भी 100 मार जाते हैं। नहीं तो आदमी है। अब ऐसा है, आपकी टीम पे आपको विश्वास है पूरा, लेकिन ऐसा है आपके जो मुस्लिम वोट हैं वो एक मुश्त कांग्रेस को जाते हैं। हमारे माइनॉरिटी के लोगों को, उनके खून में कांग्रेस घुसी हुई है। हाँ, मैं उन्हीं कांग्रेस मुसलमानों को और माइनॉरिटी के हर आदमी को कहना चाहता हूँ कि अभी भी सुधर जाओ। कांग्रेस ने आपको क्या दिया 70 साल में? लेकिन वो नहीं सुधरेंगे। सुधरेंगे। एक बार एक ही बात बोलूँगा मैं, एक बार लब्बैक बोल दो, एक बार लब्बैक में आ जाओ, एक बार मेरे जैसे आदमी का साथ दे दो। अगर मैं कुछ बनता हूँ और आपके वोट से अगर मैं जीत के आता हूँ तो मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। ऐसा नहीं पैसा बना लिया, फ़ोन नहीं उठाऊंगा, ये नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होगा। मैं ज़मीन का आदमी ज़मीन पे ही रहूँगा। लेकिन पप्पू भाई, जो वादा आप कर रहे हैं ना, वो वादा तो सब लोग करते हैं। एक बार मेरे पास आजमा के तो देखो। नहीं, वो तो सब यही कहते हैं, मेरे को आजमा के देखो। कोई नई चीज़ बताइए आप। एक दिल्ली गेट पे आप मेरे बारे में मालूम कर लेना, अजमेर शहर में मालूम कर लेना। मैंने दगा किसी के साथ करा नहीं, दगा लोगों ने करा मेरे साथ, मैंने किसी के साथ नहीं करा। और अगर मेरे को वोट देते हैं, एक बार लब्बैक बोल दें सब लोग। आज राजपूत समाज है, राजपूत समाज को इन्होंने दूर कर दिया बीजेपी ने, कांग्रेस ने। माइनॉरिटी को 25 विधानसभा में, 25 लोकसभा में एक भी टिकट नहीं दिया माइनॉरिटी को, कांग्रेस ने। बीजेपी देती नहीं है हमारे को वोट, लेकिन कांग्रेस ने भी नहीं दिया अभी तो वो देख के तो सुधर जाओ कि कांग्रेस कर क्या रही है। नहीं चलिए, मेरा तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ये है कि अब आपने कहा माइनॉरिटी को मैं अपनी जोर आजमाइश करूँगा, तो माइनॉरिटी के अलावा और आपके पास कहाँ पे अटैक करने के लिए रणनीति है? नहीं, जो भी भाई दूसरी और भी तो जातियाँ हैं। ये दोनों, इन दोनों से जो पीड़ित होगा वो वोट मुझे देगा। नहीं ये दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, एक 60 घाट है इनकी। हाँ, क्या ये दोनों से हम तो ये आराम से बैठे हैं, दोनों में से एक को जीतना है, इनकी ये सोच है। नहीं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, आप केवल मुसलमानों के भरोसे चल रहे हैं? नहीं, मैं 70 कौम के भरोसे हूँ। 70 कौम के भरोसे हैं? 70 कौम के भरोसे हूँ मैं तो खास। लेकिन कैसे मेरा प्रश्न है, ब्राह्मण, राजपूतों और बनियों को कैसे लुभाओगे आप? आएंगे कैसे? नहीं, लुभाने पीड़ित होगा ना। हाँ, मेरी बात सुना, जो पीड़ित होगा, हाँ, आपको तबीयत खराब हुई तो कहाँ जाएंगे आप? डॉक्टर के पास जाएंगे। हाँ, कहाँ जाएंगे? या वीजी के पास जाएंगे। तो उनको भी तो एहसास होगा ये दोनों कर क्या रहे हैं। एक के तो हिस्ट्री आपको मालूम है, एक देखने नहीं आया, दूसरी हिस्ट्री यूट्यूब पे देख लेना आप। नहीं, लेकिन पप्पू भाई, मैं ये कह रहा हूँ, ब्राह्मण, राजपूत और बनिए, उनमें से 75% लोग जो हैं वो अंधभक्त की श्रेणी में आते हैं। उनको कैसे लुभाओगे? 75% अंधभक्त हैं वहाँ पे। मेरी बात सुनिए, मैं मानता हूँ 19 लाख कुछ वोट है। हाँ, तकरीबन 19 लाख में से ब्राह्मण बढ़िए 2 लाख होंगे।
बाकी दूसरी समाज भी तो है। अरे सभी अंधभक्त बने हुए हैं। नहीं सुधरेंगे, कुछ सुधरेंगे, अब सुधरेंगे। बहुत कम सुधरेंगे। कैसे नहीं सुधारोगे उनकी आप? समझ में आएगी, कुछ दिमाग आएगा, नहीं आप ये सब चीज देख के आएगा नहीं। कि मोदी जी के जुमले कैसे हैं। और जो इस आदमी कांग्रेस आदमी को जिसको टिकट दिया है, जिस कांग्रेसी को, अरे लेकिन जुमले देख के उन्होंने दोबारा मोदी जी पे विश्वास जताया और तीसरी बार मोदी जी और मीडिया सारी कह रही है इस बार 400 बार। बताओ उनमें तो इतना देखो मेरी बात आत्मविश्वास सुन, है। आत्मविश्वास सिर्फ मशीनों पे हो सकता है, हैं? सिर्फ मशीनों पे। अच्छा। अगर मशीनों पे हुआ कुछ भी तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा। 400 बार नहीं 500 बार भी हो सकते हैं। अच्छा। अगर मशीन में गाल घुसेड़े तो हाँ ठीक है। ये आप चीज मानते हो ना? अगर नहीं, आप नहीं मेरी बात सुनिए पप्पू मेरी- भाई। जी। पप्पू भाई मेरा एक प्रश्न है। चलिए मैंने आपकी बात मानी, गाल घुसेड़ है, गड़बड़ है, तो चुनाव से पहले क्यों नहीं नेता लोग इसके आवाज उठाते हैं? उठाई थी ना आवाज, आज तक बैलेट पेपर ऐसे की बात सुन, इंडिया को छोड़ के, हाँ। एक इंडिया नहीं, नहीं, हिंदुस्तान नहीं, को नहीं, छोड़ के नहीं, बाकी जगह क्यों नहीं होते? अरे नहीं। मशीनों से, अरे बैलेट पेपर से क्यों अरे होते? पप्पू भाई मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ भारत के जितनी भी बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं चुनाव के बाद सब कहेंगे ईवीएम मशीन हैक हो गई, तो क्यों नहीं संसद के बाहर महात्मा गांधी जी की मूर्ति के आगे बैठ के ये कहते हैं कि हम ईवीएम से नीचे हो जाते चुनाव कराना। अपन एक जमीन स्तर के नेता हैं, एक आम आदमी अजमेर शहर के, इतने ऊपर तक जाने के लिए अरे मैं धक्के खाने पड़ते हैं इनके। नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूँ आप कलेक्ट्री के बाहर ही कल से बैठ सकते हैं चादर बिछा के कि मैं ईवीएम से नहीं करता, ईवीएम से नहीं चाहता इलेक्शन करवाना। तो आपकी देखो ये आवाज़ यहाँ से बैठे बैठे पहुँच जाएगी प्रधानमंत्री तक। करिए तो सही प्रयास। प्रधानमंत्री का तो कई आवाज़ें गई हैं भाईजान, कई आवाज़ें गई हैं, किस पे हुआ? अब एक बात तो बताएं। अरे एक जना आगे बढ़ेगा तो पीछे काफिला बनेगा ना। अब एक जना ही तो नहीं आ रहा सामने। सच बोलने वाला सलाखों के पीछे जाता है। नहीं तो वही, अरे तो फिर सलाखों के पीछे जाता है तो फिर तो बंद कर देना चाहिए ना। जो सच बोलता है ना ज्यादा, वो सीधा अंदर चला जाता है। तो फिर तो ईडी उसको 4-5 बार ले जाती है उठा के, ये भी आपको मालूम होगा। आप तो मेरे से ज़्यादा जानते हैं। नहीं तो आपको ईडी का क्या करेगी उठा के? तो मेरा तो क्या करेगी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ आपको। हाँ नहीं नहीं ऐसा है जो देश की बुद्धिजीवी जनता है ना उनका सोचना है कि यार ये ईवीएम हैक, अब सब चुनाव के बाद मोदी जी पे ये ठीकरा फोड़ेंगे कि ईवीएम हैक हो गई। सुनिए सुनिए, तो उन लोगों का कहना ये है कि भैया राजघाट पे या संसद में महात्मा गांधी जी की मूर्ति के नीचे क्यों नहीं बैठ रहे राजनीतिक पार्टी के नेता? तो उनको आना चाहिए। उनको बैठना चाहिए ना। अब वो बैठ ही नहीं रहे। अभी तो वो कह रहे हैं कि हम चुनाव करवा लेंगे ईवीएम से और हार जाएंगे तो कहेंगे कि भैया ईवीएम हैक हो रही है। तो ये तो गलत तरीका अच्छा, है। आप एक बात बताएं, आप एक बताएं, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़, हर चीज़ हैक होती नहीं होती। नहीं मैंने माना हैक होती है, लेकिन ये मशीन तो जो टेक्नोलॉजी है ये जहाँ से आई है इटली से, उनका कहना है इसको कोई दुनिया का कोई माइका लाल हैक नहीं कर सकता। अब कैसे माने इसको? इसका कोई सबूत तो है नहीं। अब सबूत तो नहीं है। सबूत तो बहुत सारी चीज़ों के हैं, बहुत सारे के नहीं हैं। जैसे मैंने आपको कहा ना, हमारे जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं उनका क्या हुआ क्या नहीं, उनके भी बहुत सारे सबूत हैं। चलिए पप्पू भाई धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।